गाइड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री का थर्ड एपिसोड आ गया है। इस वीडियो में हम थर्ड एपिसोड को कवर करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी, जो लोगों को दिखाने के लिए जो इसका नाम रखा गया है, लेकिन इसका नाम है चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस। रियल नेम है। यहाँ पे नाइट हॉक्स और ऑर्गेनाइजेशन वाले साथ में काम करते हैं। यहाँ पर ये एक बंदा पकड़ते हैं जिसका नाम होता है रेगेंस, जो सीक्रेट ऑर्डर कंपनी के लिए काम करता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और इसी बंदे के कारण एंटीगोनस फैमिली की बुक मार्केट में आई थी। इसी कारण से ये अभी तक क्लैन के पीछे पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे डन और लियोनार्ड से पता चलता है कि सीक्रेट ऑर्डर वाले भी एंटीगोनस फैमिली की बुक के पीछे पड़े हुए हैं। वो इसे पाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, और वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। एक के बाद एक आदमी भेजे जा रहे हैं वो, और इसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वो लोग इस बुक को ढूंढें, हमें इस बुक को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना मुसीबत आ सकती है। गाइस, जैसा कि हम देखें 3 एपिसोड आ गए और शुरुआत से ही उस बुक के बारे में बात हो रही है कि ऐसा उस बुक में क्या है। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक में ऐसा क्या है। गाइस, ये बुक ग्रेड 0 और ग्रेड 1 के बीच में आती है, और आपको पता हो कि सीक्वेंस जितना कम होगा वो इंसान या वो चीज़ उतनी ज़्यादा ताकतवर होगी। और इस बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। एंटीगोनस फैमिली के एक मेन बंदे ने इस बुक में ऐसी ऐसी पावर्स के बारे में लिखा है, जो किसी को भी मिल गई तो वो ग्रेड 0 तक पहुंच सकता है। इसीलिए हर कोई इस बुक के पीछे पड़ा हुआ है। एपिसोड में वापस आते हैं तो गाइस, लियोनार्ड और टन बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बीच में एक बंदा आ जाता है और कहते हैं कि हमारे क्लेम को एक क्लू मिला है बुक के लिए। और फिर ये सब लोग वहाँ पे उस जगह जाते हैं जहाँ पे वो जगह कुछ थोड़ी सी डिफरेंट वाइब दे रही थी। फिर वहाँ पे जाते ही पता चलता है कि वहाँ पे एक बंदा मरा हुआ पड़ा है पहले से ही, जो बहुत ही ज़्यादा बदबू कर रहा है। इसका नाम होता है कैटी स्टेफेनिया बीवर। ये एक एंटीगोनस फैमिली का मेंबर है, जो कि फुल पाथ वेट्स रखता है अपने पास, जो कि पावरफुल बंदा था। और हमें पता चलता है कि ये बंदा उसी बुक के कारण मरा है। फिर वहाँ का काम नाइटॉक्स देखने लग जाती है। नाइटॉक्स कहती है कि वो बुक अभी भी एक्टिव है, और ये जो बंदा मरा है इसका एक बेटा है जिसका नाम है रे बीवर, वो गायब है कई दिनों से। तो सबको शक होता है कि वो बुक उसी बंदे के पास है। तो क्लेन अपनी मदद से ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है, वो छड़ी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होने लग जाती है, और वो छड़ी उसी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, क्लेन के ऊपर। तभी डन उसको रोक लेता है, और डन कहता है कि कोई तो पावरफुल फोर्स है, एनर्जी है, जो इस काम को रोक रही है। फिर डन कहता है कि ये काम अभी इसी वक्त यहाँ पे रोक देते हैं, कल देखेंगे इसके बाद का। आने से पहले डन क्लेन को एक सेंट्रल पेंडुलम देता है, जो उसकी पावर को बढ़ाने में मदद करता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि होली कैथरेड को अप्रूव्ड मिल चुका है ग्रेड 2 के सील्ड को इस्तेमाल करने के लिए। ग्रेड 2 सील्ड एक आर्टिफिशियल है, जो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लेन की पावर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही है, मतलब पावर उसका काम नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ग्रेड 2 सील्ड का इस्तेमाल करा जा रहा है। और ग्रेड 2 सील्ड के जितने भी टूल्स हैं वो सब चाइनीज़ गेट के अंदर रखे जाते हैं। पता चलता है कि चाइनीज़ गेट के अंदर इन्हें इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो चाइनीज़ गेट के अंदर सील्ड हैं, और जितने भी ग्रेड के हों वो उसके अंदर कंट्रोल में रहेंगे, चाहे वो ग्रेड 0 हो, ग्रेड 1 हो, 2 हो। जितना कम ग्रेड उतनी ज़्यादा पावर, इसीलिए इन्हें सील करके रखा गया है। फिर हम देखते हैं कि 3 लोग इधर खड़े हैं और 3 लोग उधर से आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे लियोनार्ड और डन, क्लेन तीनों यहाँ पे खड़े हैं, और उन तीनों से मिलने 3 लोग और आ रहे हैं। और वो तीनों ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफिक लेकर आ रहे हैं, मतलब कि एक टूल लेकर आ रहे हैं। फिर डन यहाँ पे कहता है कि एंटीगोनस बुक का कोई तो कनेक्शन है क्लैन के साथ। और फिर हमें पता चलता है कि ये 3 लोग इस मिशन में और जुड़ने आए हैं, जो कि अब 6 लोग हो चुके हैं, जिसमें से पहला बंदा है नाइटमेयर, जिसका नाम है एनहसन, जिसको जो बैकलैंड से बिलोंग करता है, और इसके पास सेक्वेंस 7 का पाथ वेव्स है। उसके बाद हम मिलते हैं टैली से, जो कि एक नाइट वॉक है, जो कि बैकलैंड से बिलोंग करती है, और इसका सीक्वेंस 7 है। और इसके सीक्वेंस 7 का मतलब है स्पिरिट मीडियम। और इससे हम पहले भी मिल चुके हैं एपिसोड 1 में, जब क्लैन से इसकी लड़ाई हो रही थी या बातचीत हो रही थी, तभी हम इससे मिल चुके थे। और कुल मिलाकर यहाँ पे 6 लोग हो चुके हैं। आगे देखते हैं कि ये 6 लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तभी डन कहता है कि हमें होली कैथेड्रल से तो अब अप्रूवल मिल चुका है, अब हम 2049 को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2049 एक कोड है, जैसे कि गैस मैंने बताया था कि ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफिस को इस्तेमाल करेंगे, उसी में से एक कोड है इसका 2049। एक टूल होगा जिसका ग्रेड है 2, इसीलिए इसको हम ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफिस कहते हैं।
और आगे हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर वहाँ पे एक बंदा कहता है कि अगर हमने इसका इस्तेमाल करा तो मुसीबत हो सकती है, रिस्क है बहुत बड़ा। तभी डैन कहता है कि हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि रे रीवर एंटीगोनस फैमिली से है और वो अभी भी गायब है। उसको ढूंढने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ये सब एक रिचुअल करते हैं मिलकर, अपने हाथों को थोड़ा हिलाते हैं। गाइस मतलब कि ये एक रिचुअल है जिसमें अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी लोग। और तभी क्लैन सोचने लग जाता है कि ये सब आखिर कर क्या रहे हैं। और फिर इसके बाद क्लैन भी ये करने लग जाता है। तभी ये एक पर्दा हटाते हैं जिसके नीचे एक बॉक्स होता है, और बॉक्स में से एक डॉल निकलती है जिसको क्लैन देख के कहता है कि ये तो बहुत प्यारा है। लेकिन असल में वो प्यारा नहीं होता है, वो एक क्लाउन होता है जो अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसके बाद क्लैन हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी लियोनार्ड उसको पीछे से मारता है, तभी वो हिल पाता है। अब हम देखते हैं ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफिस क्लेन के पीछे पड़ गया है। फिर हमें पता चलता है कि ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफिस क्लेन को पसंद करने लग गया है, क्योंकि क्लेन ने उस बुक को छुआ था। तो इसीलिए क्लेन के अंदर अभी भी उस बुक का ऑरा अभी भी मौजूद है, और जिसके अंदर वो ऑरा मौजूद होता है वो बुक से कोई कनेक्शन है, तो ग्रेड 2 सील्ड का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। तो गैस मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्रेड 2 सील्ड आखिर है क्या। जैसा कि हमें पता है कि ये एक ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट है, जो एक छोटी सी डॉल है जिसे एंटीगोनस फैमिली अपना पपेट बोलती है। और ये अभी चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के पास है। और इसके 5 मीटर के दायरे में, रेडियस में कोई भी आएगा तो ये उसकी सोच और उसकी पावर को स्लो कर देता है, उसको एकदम से रोक देता है कि गाइस ये लोगों को कंट्रोल कर सकती है। फिर हमें पता चलता है कि इस डॉल ने सेंस कर लिया है कि रे बीवर कहाँ पर है, और सेंस करने के साथ ही ये डॉल एकदम से बरज़क हो जाती, पागल सी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं एक डिफरेंट जगह को जिसका नाम होता है डॉग वेयर हाउस, और यहाँ पर देखते हैं रे बीबर को जो कि एक रिचुअल कर रहा होता है। गाइस मैं बता दूं, रे बीबर कोई आम बंदा नहीं है, वो एंटीगोनस फैमिली का एक डिसेंडेंट है, और वो बुक इसको अट्रैक्ट करती है। और ये एक रिचुअल कर रहा होता है जो कि गलत हो जाता है, और ये ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है एक क्रीचर के अंदर, क्रीचर जैसा बनने लग जाता है, और ये पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन जाता है। और जो बुक होती है वो अपने पेट के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से, और ये एक पावरफुल क्रीचर बन जाता है। तभी हम पीछे से देखते हैं एक बंदे को जो होता है क्लाउन। गाइस आपने इस क्लाउन को देखा होगा, और आपने इसके सारे एपिसोड्स को देखा होगा। तो फिर यहाँ पे क्लाउन कहता है कि मैं यहाँ पे लेट हो गया, इस बंदे ने उस बुक को अब्जॉर्ब कर लिया। तो कहता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो टर्निंग पॉइंट जरूर होगा। तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा सीक्रेट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, और यहाँ पे सब लोग पहुँच गए हैं नाइट हॉक्स वाले। और क्लेन अपने पेंडुलम की मदद से पता करता है कि अंदर डेंजर है, और वो डेंजर फिर हमारे सामने आ जाता है। नाइट हॉक्स वाले रे को देख कर कहते हैं कि इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होने वाला है। तभी डन अपने पावर की मदद से रे के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए तो रुक जाता है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ फिर लियोनार्ड भी अपने चैंट्स को यूज़ करता चला जाता है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इन दोनों की ताकत का कोई असर उस पर नहीं होता है। फिर इसके बाद टैली को बोला जाता है कि तुम उसका वीक पॉइंट ढूंढो। तभी टैली कहती है कि इसको सिर्फ 3 सेकंड के लिए रोक के रखो, मैं इसका वीक पॉइंट ढूंढ लूँगी। तभी ये दोनों उसको कंट्रोल करने में लग जाते हैं। और गाइस ये जो सीन दिखाया गया है, ये फाइट सीन, ये बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। एनिमेशन टॉप नॉच रहा है। एनिमेशन को जितनी भी तारीफ करो उतनी ही कम है, क्योंकि इतने अच्छे से दिखाया ही गया है इस चीज़ को। फिर हम देखते हैं क्लैन को। क्लैन उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो नॉक रिचुअल का इस्तेमाल करता है, और ये दोनों भी अपना काम पूरा कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तभी स्पिरिट मीडियम की पावर की मदद से टैली उसको ढूंढ लेती है, उस वीक पॉइंट को, और टैली अटैक कर देती है, जिससे रे ब्लास्ट हो जाता है और रे का किस्सा ख़त्म हो जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि टैली को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसके कारण वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे वो धमाका हुआ था वहीं पे वो बुक रखी हुई, तो क्लेन उस बुक को जैसे ही उठाने जाता है वैसे ही वो क्लाउन पीछे से आ जाता है। और डन जैसे ये चीज़ देखता है वो उसको गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली से बच जाता है। गाजी क्लाउन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कि क्लेन जैसे इस क्लाउन को देखता है तो उसे याद आता है कि ये वही क्लाउन है जिसने मुझे सर्कस में आने के लिए इनवाइट करा था। फिर सभी लोग मिलकर इससे लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये अकेले ही सबको पीछे करे दे रहा था। कोई भी गोली इसके लग नहीं रही थी, सारी गोलियों से बच रहा था। लेकिन आखिर में इसको एक गोली लग ही जाती है, जिससे थोड़ा कमज़ोर तो होता है, लेकिन ये अपने डैमेज को ट्रांसफ़र कर देता है किसी और जगह पर। ये भी इसकी एक पावर है। क्लाउन दोबारा से अटैक करने जाता है क्लेन के ऊपर, लेकिन क्लेन को सभी लोग दोबारा से बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर वो
पपेट होता है और वो पपेट बाहर आ जाता है, जिसकी मदद से उस क्लाउन ने सबको ट्रैप्ड कर लिया था, क्योंकि ये सारे के सारे लोग उसके रेडियस में आ रहे थे, 5 मीटर के रेडियस में, और ये सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं, जिसके कारण ये हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी क्लेन सोचने लग जाता है कि घबराओ मत, ठंडे दिमाग करके सोचो। तभी क्लेन एक फॉग वाली दुनिया में पहुंच जाता है, और वहां पे पहुंचने के बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि वो सभी लोग डेंजर में हैं। और क्लेन दोबारा से अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और वो हिल पा रहा होता है इस बार, लेकिन कैसे? वो इस मदद से, क्योंकि क्लेन एक ने सीड पाथवेज का इस्तेमाल करा, जिसकी मदद से वो एक रिचुअल कर पाया और वो फॉग वाली दुनिया में जा पाया और दोबारा से वापस आ पाया। और उस क्लाउन को नहीं पता होता है कि क्लेन हिल पा रहा है, और वो क्लाउन आके डील करता है क्लेन से, कहता है कि मुझे तुम वो बुक दे दो, मैं तुम्हें इस ट्रैप से आज़ाद कर दूंगा। तभी क्लेन के आसपास एक इल्यूज़न बनने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किस तरीके का इल्यूज़न है, किस तरीके का पाथ है। और फिर वो क्लाउन बताता है, उसके सामने रिवील करता है कि ये सीक्वेंस 8 है और उसकी पावर है द क्लाउन। गाइस यहाँ पे इसका मतलब क्लेन के पास भी आने वाले टाइम में ऐसी पावर्स आ सकती है, और ये जो क्लाउन है इसके पास है सीक्वेंस 7 की पावर। ये हम देखते हैं कि क्लाउन अटैक करने जा रहा होता है क्लेन के ऊपर, लेकिन क्लेन मूव हो जाता है, जिसको देखकर क्लाउन हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये हिल कैसे पा रहा है। और तभी क्लेन उसको शूट कर देता है, और ये शूट 2 बारी करता है, तभी वो मरता है, और वो क्लाउन हॉरिसेस हॉरिसेस करके मर जाता है, जिसका मतलब पता नहीं क्या था। और वो बुक क्लेन को मिल जाती है। इसके बाद वो इस बुक को लेके गॉडेस को दे देते हैं, और पहले होली कैथल इस बुक को कंफर्म कर लेगी, तभी जाके क्लेन इस बुक को पढ़ सकता है। तब क्लेन और डन दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी क्लेन कहता है कि मुझे सीक्वेंस 8 का पता चल गया है कि सीक्वेंस 8 क्या है सीड पाथवेव का। तब वो बताता है कि सीड पाथवेव का सीक्वेंस 8 है द क्लाउन। आगे हम देखते हैं कि क्लेन को कुछ अपने अंदर फील होता है कि पोशन का कुछ चल रहा है, और वो क्या चल रहा है क्लेन को ये चीज़ नहीं पता है। तभी क्लेन कहता है कि मुझे नेक्स्ट सीक्वेंस के बारे में जानना ही पड़ेगा, क्लाउन के बारे में। फिर वो अपने टीचर के पास जाता है, आइजक एगर के पास। फिर हमें पता चलता है कि क्लेन इसको सारी चीज़ों के बारे में बताता है, एंटीगोनस फैमिली की बुक हो गई, चाहे वो द चर्च ऑफ एवरनाइट हो गया, वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है। और फिर वो क्लेन उससे कहता है कि अगर आपको कुछ पता चलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्लेन यहाँ से चला जाता है। और क्लेन के जाने के बाद ही यहाँ पे एक चीज़ होती है, और इसी पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एक ऐसा क्लिप एंगल छोड़ के गए हैं जिसके लिए वेट नहीं हो रहा है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।